राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है। मृत्यु तिथि अगर आपको अपने परिजनों की, अपने पितरों की याद नहीं है तो इस स्थिति में भी पौराणिक मान्यता के अनुसार श्राद्ध किया जा सकता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ज़्यादा महत्व है और इसकी शुरुआत हर साल भादो मास की पूर्णिमा पर होती है। पौराणिक मान्यता है कि पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध पक्ष में पिंडदान और तर्पण किया जाता है। जिस तिथि को किसी रिश्तेदार या फिर परिजन का निधन होता है, श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। लेकिन कई बार लोगों को परिजनों के निधन की तिथि ज्ञात नहीं होती। ऐसी स्थिति में श्राद्ध को लेकर के लोगों के मन में काफ़ी असमंजस की जो स्थिति है वो बनी रहती है। सभी पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन ही श्राद्ध कर्म किया जाना उचित होता है और यही परंपरा है। लेकिन मृत्यु तिथि याद न होने की स्थिति में भी पौराणिक मान्यता के अनुसार श्राद्ध किया जा सकता है। तिथि अगर आपको याद नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो भी मृतक स्त्री है या फिर जो भी मृतक औरतें हैं, उनका जो श्राद्ध है वो नवमी तिथि को करना चाहिए। जैसे अगर माता का श्राद्ध करना है या फिर नानी का, चाची का, ताई का, मतलब कोई भी अगर स्त्री है तो उनका जो श्राद्ध है वो आप नवमी तिथि को कर सकते हैं, अगर आपको उनकी मरने की जो तिथि है वो याद नहीं है। इस वर्ष ये जो श्राद्ध है नवमी का, यानी कि नवमी तिथि 7 अक्टूबर को पड़ेगी और ये जो दिन है वो शनिवार होगा। वहीं सभी मृतक पुरुषों की, यानी कि अगर पिताश्री हैं या ताऊजी हैं, चाचा हैं, नाना है, इनका अगर श्राद्ध की तिथि आपको ज्ञात नहीं है, आप भूल गए हैं, तो सर्वपितृ अमावस्या को इनका जो श्राद्ध है वो किया जा सकता है। और इस साल सर्वपितृ अमावस्या जो है वो शनिवार 14 अक्टूबर 2023 को है। अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नाना का श्राद्ध किया जा सकता है, जिसे नाना श्राद्ध और अजा के श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नाना की मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो लेकिन बेटी अपने घर पर पिता का श्राद्ध अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही करती है, जो कि इस बार 15 अक्टूबर 2023 को है, जिसको कि सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म जरूर से करना चाहिए। ऐसा ना करने पर पितृ ऋण से मुक्ति नहीं उनको मिलती है और संतान को कई तरीके के जो कष्ट हैं वो झेलने पड़ते हैं। इस साल श्राद्ध पक्ष जो है वो 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक रहेंगे और श्राद्ध में पितरों को खीर का भोजन सर्वाधिक प्रिय होता है, तो खीर आप ज़रूर से बनाएं। इसलिए श्राद्ध के दिन खीर पूड़ी का भोजन आपको ज़रूर से बनाना चाहिए और आपको गाय, कुत्ते और कौवे के लिए भी भोजन ज़रूर से निकालना चाहिए, साथ ही चींटी के लिए भी। और 5वां जो भोजन है, जो अंश है, वो देवता के लिए भी ज़रूर से निकालें। तो ये 5 अंश हैं जो आपको भोजन के निकालने और आपको इनको खिलाने हैं। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपको काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से दबाएं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही इस तरीके की ज़रूरी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। राधे राधे दोस्तों।